मॉर्निंग बच्चों। तो हमने अध्याय 13 हम बीमार क्यों होते हैं इसे स्टार्ट किया है और इसमें हमने पढ़ लिया संक्रामक रोग के बारे में। संक्रामक रोग और इसमें संक्रामक रोगों के कारक कौन से हैं ये अभी तक हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने पढ़ा कि इसके कारक होते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव होते हैं तात्कालिक कारक। हालांकि कुछ और ऐसे कारक भी हैं जो सहायक कारक होते हैं, जिनकी वजह से सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में रोग कर सकते हैं। क्योंकि वो अगर एक एनवायरनमेंट में हम देखें, किसी बच्चे ने अगर कोई दूषित पानी पिया है, किसी हवा में संक्रमण है, तो सभी बच्चे बीमार नहीं होते। तो वही बच्चा बीमार क्यों हुआ है? कारण तो यही है तात्कालिक कि सूक्ष्म जीव के संक्रमण से ही बीमार हुआ वो। लेकिन वो संक्रमण दूसरे बच्चों में नहीं हो पाया, उसके लिए कुछ परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। उन बच्चों के अंदर इम्यून सिस्टम अच्छा था। ठीक है, और ये इम्यून सिस्टम अच्छा क्यों था? ये इसका सहायक कारक होता है। अच्छा भोजन करता है वो, लेकिन एक बच्चा जो समय पर भोजन नहीं करता और अच्छा भोजन नहीं करता, तब उसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक रह जाता है, जिसकी वजह से सूक्ष्म जीव उसको बीमार करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये तो तात्कालिक कारण है। सूक्ष्म जीव क्या है? तात्कालिक कारक हैं जो बीमार कर देंगे किसी को। लेकिन सूक्ष्म जीव किसी व्यक्ति के अंदर जाकर संक्रमण कब करते हैं? जब वो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारी बॉडी में जाकर सूक्ष्म जीव एक से ज्यादा बढ़ जाएंगे, गुणन करेंगे, दो तीन और इस तरह से लाखों की संख्या में जब सूक्ष्म जीव पहुंच जाएंगे, तब हम कहेंगे, तब कोई लक्षण दिखाई देने लगेगा, तब हम कहेंगे कि संक्रमण हुआ है। ठीक है, तो संक्रमण से जो रोग हुए उनको संक्रामक रोग कहते हैं। यानी सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से जो रोग होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। तो तात्कालिक कारण तो सूक्ष्म जीव ही है। और इसमें कुछ वर्ग हमने डिस्कस किए कल, कौन कौन से वर्ग में ये कारक उपस्थित होते हैं। हमने सभी छोटे जीवों वाले वर्ग पढ़ लिए, जो हमने 8वीं में भी पढ़े थे। और एक कृमि के बारे में हमने पढ़ा यहाँ पर, जो हमने 8वीं में नहीं देखा था। ठीक है, तो कुछ कृमि जो हमें रोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी वर्ग हमने पढ़े, उसमें सभी के सभी जीव जो हैं, सभी सूक्ष्म जीव जो हैं, रोग करने में सक्षम नहीं होते। कुछ होते हैं जिन्हें हम रोगाणु या रोग कारक कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रोग कारक, संक्रामक रोग के कारक क्या है? सूक्ष्म जीव जो रोग कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के शरीर में जाकर, दूसरे जीव के शरीर में जाकर वहां पर संक्रमण करें, यानी गुणन करें और अपनी संख्या में वृद्धि कर लें, तब हम कहेंगे कि संक्रमण हुआ है। ठीक है, और ये संक्रमण तो तभी होगा जब हमारा इम्यून सिस्टम उसको मल्टीप्लाई करने देगा। ठीक है, तो एक जीव अंदर गया, हमारा इम्यून सिस्टम इसको मार देगा। अगर नहीं मार पाया तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक है और ये मल्टीप्लाई करता जाएगा। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव मल्टीप्लाई करता जाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम इसको रोक नहीं पाया। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम वीक होने का कारण क्या हो सकता है? अच्छा खान पान नहीं मिला। खान पान, अगर अच्छा खान पान मिला तो ठीक है। अब खान पान क्यों नहीं मिला? हो सकता है वो एरिया ही वैसा हो जहां पर अ, हर तरफ गंदगी फैली हुई हो, या गरीब हो कोई व्यक्ति। तो ये सहायक कारक है। ठीक है, सूक्ष्म जीव अगर नहीं है तो इम्यून सिस्टम अगर वीक भी है तब भी रोग नहीं होगा। मेन कारण क्या है? सूक्ष्म जीव। ठीक है, इसलिए तात्कालिक कारक क्या है? सूक्ष्म जीव। ये हमने पढ़ लिया और इसमें विभिन्न वर्गों के बारे में हमने पढ़ लिया, कौन कौन से वर्ग हैं जिसमें रोग कारक आते हैं। और हमने ये भी पढ़ लिया कि हम किसी वर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं एक बार में, क्योंकि उसके लिए जो भी हम दवाई यूज करते हैं वो उस वर्ग के अन्य जीवों पर भी कारगर होती है। ठीक है, ये हमने अभी तक सीख लिया है। अब हम कहेंगे कि रोग फैलता कैसे है। ये जो रोग है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के क्या साधन है, ये आज हम अध्ययन करेंगे। 13.3.2, ये मैंने आपको बोला था, आपने पढ़ भी लेना है। रोग फैलने के साधन, तो कैसे कैसे रोग ये फैल सकता है,
मतलब ये सूक्ष्म जीव किस प्रकार से एक स्वस्थ व्यक्ति के मनुष्य में एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कैसे पहुंच सकता है, क्या साधन है वो। तो आपको ये तो पता होगा कि वायु से सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर जा सकते हैं, जल से जा सकते हैं, कुछ लैंगिक क्रियाओं द्वारा जा सकते हैं, या फिर कोई दूसरे जीव हैं, अन्य जीव जंतु हैं जो वाहक का कार्य करते हैं। अन्य जंतु जैसे आपने सुना होगा कि मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर नहीं मलेरिया करता ना। मच्छर तो एक वाहक है मलेरिया के अ, रोग कारक का, रोगाणु का। तो मलेरिया करने वाला जो सूक्ष्म जीव है वो कौन सा है? वो एक प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ वर्ग का सूक्ष्म जीव है, प्रोटोजोआ। और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्रोटोजोआ तो एक वर्ग है, इस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। ये हमने 8वीं में पढ़ा हुआ था। अब ये प्लाज्मोडियम कुछ इस तरह का है, देखो ये है, मान लो प्लाज्मोडियम का पहला स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये बहुत सूक्ष्म जीव है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देगा। ये मच्छर के सलाइवा में मिलेगा, ठीक है। वहां से जब वो मच्छर क्या करेगा, किसी स्वस्थ मनुष्य को काटेगा, तो उसके रक्त में ये सूक्ष्म जीव चला जाएगा जो प्रोटोजोआ वर्ग का है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ध्यान रहे, ये जो सूक्ष्म जीव है ये रोग कारक है, क्योंकि ये रोग करता है, ठीक है। रोग कारक, ये रोग करेगा, लेकिन अपने आप वायु से या जल से नहीं जाएगा हमारे शरीर के अंदर। ये कहाँ से जाएगा? जब मच्छर काटेगा और वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में अपना सलाइवा छोड़ेगा, ठीक है। तो उस सलाइवा में था ये प्लाज्मोडियम, ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम उसके सलाइवा से हमारे ब्लड में चला गया। अब वहां से हमारे यकृत में जाएगा, यकृत से दोबारा ब्लड में जाएगा और बहुत सारे ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार मलेरिया जो है क्या कर रहा है, रोग को एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर से दूसरे एक सॉरी एक रोगी के शरीर से स्वस्थ मनुष्य के शरीर में भेज रहा है, ठीक है। पहले बीमार व्यक्ति को काटेगा वो, तो उसके अंदर चला जाएगा, और फिर दूसरे व्यक्ति के शरीर में जब वो उसको काटेगा तो उसके रक्त में चला जाएगा। तो मलेरिया क्या हो रहा है? मलेरिया हालांकि रोग का तात्कालिक कारण नहीं है, ये नहीं है तात्कालिक कारण। ये तो सिर्फ क्या कर रहा है, तात्कालिक कारण तो ये प्लाज्मोडियम है जो कि प्रोटोजोआ है। इस प्लाज्मोडियम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैला रहा है मलेरिया। और ये मलेरिया मच्छर मच्छर तो मच्छर क्या कर रहा है, सिर्फ एक वाहक का कार्य कर रहा है। तो ये जंतु किसका कार्य कर रहे हैं? वाहक का, ठीक है, एक व्हीकल का काम कर रहे हैं, जिसमें बैठकर एक सूक्ष्म जीव एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जा सकता है, ठीक है। तो ये रोग वाहक कहते हैं, इन्हें हम रोग वाहक कहते हैं। और जिनके कारण रोग हो रहा है वह सूक्ष्म जीव रोग कारक कहलाता है। उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे, रोग कारक और रोग वाहक क्या है, ठीक है। तो अच्छा, अब कुत्ता है, कुत्ते के अंदर एक वायरस रहता है, सभी के अंदर नहीं होता, कुछ कुत्तों के अंदर सलाइवा में होता है रेबीज वायरस, ठीक है, RABI। जब कुत्ता किसी व्यक्ति को, स्वस्थ मनुष्य को काटता है, तो ये रेबीज वायरस सलाइवा के थ्रू उसके ब्लड में चला जाता है और ये ब्रेन के सेल्स को डैमेज कर देता है, ठीक है। अब ब्रेन के सेल्स को डैमेज करेगा तो जब ब्रेन के सेल डैमेज होंगे तो चक्कर आने लगेगा, ठीक है, बेहोशी जैसी रहेगी, ठीक है। तो उस तरह से ब्रेन के सेल्स को डैमेज करेगा ये रेबीज वायरस। लेकिन फैलाने का काम कौन कर रहा है, विकल का काम कौन कर रहा है? ये कुत्ता। तो ये रोगवाहक है और ये रोग कारक है। रेबीज, रेबीज क्या है? रोग कारक, जिसने रोग किया। तात्कालिक कारक जो होते हैं वो कारक होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से रोग फैलने के साधन की बात की हमने। वायु से कैसे फैलता है, जल से कैसे फैलता है, लैंगिक क्रिया से फैलने वाले रोग क्या हैं, इन्हें आप अपनी बुक में अच्छे से पढ़ेंगे और ये आप मुझे बताएंगे कि रोग किस प्रकार से, संक्रामक रोग के फैलने की क्या क्या विधियां हैं, ठीक है।
और वह किस प्रकार से फैलता है, वायु के द्वारा किस प्रकार संक्रामक रोग फैलते हैं, आपने ये मेनली बताना है। और जल से फैलने वाले संक्रामक रोगों के नाम लिखने हैं। लैंगिक क्रिया द्वारा होने वाले रोग, फैलने वाले रोग कौन से हैं, ये आपने मुझे लिखकर बताना है। वायु से कैसे फैलता है ये आपने डिटेल में लिख के मुझे बताना है, ठीक है। उसके बाद हम बाकी अध्ययन करेंगे। आप इतना अपनी बुक से पढ़ो, ठीक है। रोगवाहक क्या है और रोग कारक क्या है, ये भी आपने लिखना है, ठीक है। तो ठीक है, इतना काफी है आज के लिए। अच्छे से पढ़ो और मुझे लिखकर अपनी नोटबुक पर ये प्रश्न जो मैंने बोले ये भेजने हैं। फिर से सुन लो प्रश्न क्या है। रोग कारक किन्हें कहते हैं और रोगवाहक क्या होते हैं। वायु से संक्रामक रोग किस प्रकार फैलते हैं। अगला, वायु से फैलने वाले संक्रामक रोगों के नाम बताओ। जल द्वारा फैलने वाले संक्रामक रोगों के नाम बताओ। लैंगिक क्रिया द्वारा होने वाले संक्रामक रोगों के नाम बताएं, ठीक है। और कौन कौन से रोग वाहक और कौन कौन से रोग जो आपने पढ़े हैं जिनमें रोग वाहक किसी रोग को फैलाने का काम करते हैं, उन रोग वाहकों के नाम बताओ। जैसे कुत्ता और मच्छर, तो मच्छर क्या करता है, एक डेंगू का भी होता है, एक मच्छर, मच्छर डेंगू भी करता है। तो मच्छर जो डेंगू करेगा उसका नाम बताना है, वो कौन सा है। और जो मच्छर मलेरिया करेगा उस मच्छर का क्या नाम है, ये आपने बताना है। ये डेंगू जो है ये वायरस वर्ग के सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ वर्ग के सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलता है, होता है, ठीक है। तो ये रोग कारक प्रोटोजोआ है, यहाँ एक वायरस है, ठीक है। और दोनों का वाहक कौन है, मच्छर। तो मच्छर का नाम भी अलग अलग है। जो डेंगू फैलाता है उसका नाम कुछ और है, मलेरिया फैलाने वाले मच्छर का नाम कुछ और है, वो आपने मुझे बताना है, 8वीं में पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। काफी है, ओके, थैंक यू। नहीं समझ आएगा कुछ पूछ लेना मेरे से।